रणवीर सिसोदिया, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारा गिटार स्टाफ रूम में से गायब हो गया है। मुझे लगता है कि ये जो इतनी कंफ्यूजन हुई उसमें किसी ने चोरी कर लिया है शायद। मैं नहीं जानता हूं ये किसका काम है, क्योंकि चोर ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। सबूत। लेकिन लेट मी अश्योर यू कि ये जिस किसी का भी काम है, जिस किसी का भी, वो बहुत ही जल्द मेरी पकड़ में होगा। I assure you, उस चोर को बच के रहना चाहिए, है ना? I know. के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ सोच ही नहीं रहा है, कोई आइडिया, कोई इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रहा है बेब्स। अब टिया क्या करेगी? तुम बताओ ना, टिया का क्या होगा? बेब्स, इस तरह शो का क्या होगा? गॉड, टिया बहुत टेंस्ड है, बहुत टेंस्ड। टिया जस्ट रिलैक्स प्लीज। हाँ, शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। सोच लेंगे? क्या सोच लेंगे? ऐसे स्टूपिड प्रैंक्स के बीच क्या सोच सकती है टिया? ताकि प्रैंक्स को ब्लेम मत करो, ताकि ब्रेन्स को ब्लेम करो, ताकि टिम्बर्ड ब्रेन्स। बाय द वे, टिया के दिमाग में एक क्वेश्चन है। वेट अ मिनट, टिया का एक दिमाग है और उसमें भी क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग। तुम कहाँ थी? कब? कहाँ? अलार्म के वक्त तुम कहाँ थी? जवाब दो टिया को, कहाँ थी? मैं तुम्हें कोई भी जवाब क्यों दूं? एनीवे, मैं युवी के साथ थी, कुछ काम कर रही थी। हैप्पी? टिया को एक फीलिंग सी हो रही है। वेट, ब्रेन्स और अब फीलिंग्स। कांग्रेचुलेशंस टिम्बो कि इस टैग के मजाक के पीछे तुम हो। हे, वॉच इट, ओके? प्रूफ कहाँ है? तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? गाइस, इट्स ओके, ओके? तुम्हारे फेस पे ना गिल्ट छाया हुआ है। टिया प्लीज। और तुमने क्या कोई सीबीआई इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ली है? मेरा पल्स चेक करो और लाइट डिटेक्टर मशीन लगाओ। हेल्प, बचाओ! इंस्पेक्टर टिम्बो कॉलेज में सेंट्रल बिम्बो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट खोल रही है। बस, बहुत हो गया। जब देखो लड़ते रहते हो। बच्चे नहीं हो अभी, कॉलेज में हो, केजी में नहीं। चलो लड़ना बंद करो अभी। ओके मासी। और टिया तुम भी। समझ में नहीं आता मित्रा सर की प्रॉब्लम क्या है। मैंने क्या किया है? हर बार मेरे ही पीछे क्यों पड़ते हैं? युवी। आशी तुम्हें एक बात बताऊं? आई डोंट नो व्हाई, मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है
कि जब भी मित्रा सर रणवीर सिसोदिया नाम पुकारते ना, पता नहीं ऐसा लगता है कि इन्हें इस नाम से ही कुछ प्रॉब्लम है। Enough, यूवी। तुम्हें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम इतनी टेंशन लोगे ना, तुम्हें अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। What? Appendicitis? हाँ, क्योंकि टेंशन ही सब बीमारियों की जड़ है। अगर मुझे टेंशन नहीं होगी तो किसे होगी? तुम्हें? यू साइको। अगर मित्रा सर को वो गिटार नहीं मिलता है तो हम सब सेफ हैं यूवी। You're right. हम सब सेफ हैं। But you know what? मैं यूवी, मैं सेफ नहीं हूं। And do you know why? क्योंकि मेरा नाम रणवीर सिसोदिया है। लुक डूड, तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए मित्रा सर से दूर रहना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? क्या ठीक हो जाएगा आशी? मेरी लाइफ और मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पहले डैड और अब ये मित्रा सर। समझ में नहीं आता कि करूं क्या। मम्मा, आप कहाँ हैं मम्मा? आई मिस यू मॉम। सिर्फ आप मुझे समझ सकते, और कोई नहीं, सिर्फ आप। टिया, तुम्हारे ये नोट्स बोरो कर सकता हूँ? श्योर, लेकिन कल ये नोट्स टिया को क्लास से पहले दे देना। हाँ टिया, वैसे तुम्हारे हैंड राइटिंग बहुत अच्छे हैं। हाँ। थैंक यू। अभी टिया को लेट हो रहा है, टिया को जाना है। ओके बाय। टिया, मुझे मालूम पड़ा है कि तुम वो फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही हो, तो उसमें मेरी कुछ मदद टिया, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। श्योर, लेकिन अभी टिया को हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो टिया तुम्हें बता देगी। अभी तुम्हें अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? नहीं मतलब मेरी लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो तुम? तुम्हें क्या? अगर तुम अपने आप को इतना क्लेवर समझते हो तो अपने सवाल का जवाब खुद अपने आप से पूछो। साइला सेठ, तुम्हें ना कुछ नहीं मालूम। तुम अपने आप को यहाँ की क्वीन समझती हो, हाँ? जबकि तुम्हें अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, समझी? सच। और तुम्हें ये नहीं दिखता कि टिया तुम में इंटरेस्टेड नहीं है? क्या तुम क्या टिया एक्सपर्ट बन गई हो? हाँ, जाओ जाओ। हे भग्गू, मेरी हेल्प करो प्लीज। मैं क्या करूं? ना तो मैं मामा के साथ रह सकती हूँ, ना मामा के बगैर। भग्गू, मैं साइको हो जाऊंगी अगर मुझे साइको होना बाकी है तो। आशिक, तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है। यूवी से लड़ाई हुई क्या? प्लीज, मैं उस साइको के लिए वरिड क्यों होंगी? मिस्टर मित्रा को मुझसे डरना चाहिए। तो टिया, प्लीज मातेगा टिम्बो, फॉर हेवन सेक यार। अच्छा, सुमिता आहूजा, मडोना, माइकल जैक्सन, वृंदा, जितना मेरा रिलेशन इन दोनों के साथ है ना, उतना ही सुमिता आहूजा के साथ है। तो सोनिया आंटी, मुझे पता था कि तुम सोनिया आंटी को मिस कर रही हो। तुम उनसे लड़ाई करना मिस कर रही हो ना? वृंदा, मैं अपनी पूंछ पे खुद कुल्हाड़ी मार के टेढ़ी नहीं होना चाहती। एक मिनट, तुम दो बातों को मिक्स कर रही हो। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना और कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होना। लेकिन तुम कह रही हो पर मुझे लगता है कि तुम सीधी हो जाओगी अगर तुम क्लास टाइम पे नहीं पहुंची। सो अप टू यू।
आप रणवीर, रणवीर तुमसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट है? जरूर वृंदा, बोलिए, सब ठीक तो है? नहीं रणवीर, सब ठीक नहीं है। आशी आजकल बहुत लो फील कर रही है, बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है वो। ना कोई मजाक करती है, ना कोई प्रैंक, सबसे अलग अलग रहती है। और आशी के लिए ऐसा कुछ करना बहुत अजीब बात है। आप ठीक कह रही हैं वृंदा, आशी ऐसे बिहेव कर रही हैं, जरूर कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या आपको कोई आइडिया नहीं क्या हुआ है? आपने बात की? नहीं रणवीर, मैंने बात तो नहीं की, लेकिन मैं जानती हूँ आशी ये बात कभी मानेगी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो सोनिया आंटी को मिस कर रही है। आप फिक्र मत कीजिए वृंदा, हम बाद में आशी से जरूर बात करेंगे। बाद में? पर बाद में? वृंदा, अभी हमें कहीं जाना है, इसलिए बाद में। ठीक है, लेकिन भूलना मत प्लीज। डोंट वरी, हम जरूर बात करेंगे उनसे। थैंक यू। बाय। बाय। हे डूड, यही रहने का प्लान है क्या? डूड, मिस्टर विश्वामित्र, तपस्या में हो क्या? कम ऑन, लेट्स गो, चलो। पापा, टिया आपको बता नहीं सकती कि टिया फैशन शो को लेकर कितनी एक्साइटेड है। मैं भी प्रिंसेस, मैं भी। आप भी नहीं बता सकते? नहीं, मैं भी एक्साइटेड हूँ तुम्हारे लिए। वैसे इस फैशन शो की कोई वजह है? एक्चुअली पापा, टिया उन स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ पैसे कलेक्ट करना चाहती है। वो बहुत हेल्पलेस है बेचारे। Oh, that's wonderful, that's absolutely wonderful, टिया। टिया, मैं बहुत खुश हूँ तुम अपनी मेहनत, अपने दिल से ये काम कर रही हो। मगर सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि तुम अपने फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट ले रही हो। आज फैशन शो, कल हमारा गारमेंट का बिजनेस। प्लीज पापा, अभी टिया के पास सिर्फ फैशन शो के लिए टाइम है। बिजनेस आप संभालिए। ओके ओके प्रिंसेस, देयर इज नो प्रेशर। अच्छा बताओ मुझे, तुम फैशन शो के लिए किस किस को बुला रही हो? पापा, अभी तक टिया ने गेस्ट लिस्ट नहीं तैयार की है, पर टिया सोच रही है कि एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया जाए अब इंटरनेशनल सेलेब्स को बुलाने के लिए। Oh, that's a great idea, टिया, that's a great idea. I'm sure तुम्हारा शो 200% सक्सेसफुल होगा। अगर मेरी कोई मदद चाहिए होगी तो बताना मुझे। श्योर पापा। इनफैक्ट तुम मुझे डिनर पर मिलकर सब कुछ बताती क्यों नहीं हो? Maybe I can give you some pointers. ओह ग्रेट, तो आज रात को टिया और पापा की डिनर डेट। टिया लव्स यू पापा। Love you so much, princess. Bye. बाय। रणवीर, कैसे हो? बैठो। नहीं सर, थैंक यू। कॉलेज कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। अभी तो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया है। अच्छा, टिया और आशी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? सर, टिया तो अभी अपने फैशन शो को ही पढ़ रही है, और आशी ठीक है सर। फिर किसी मुसीबत में फंस गई क्या आशी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो हमें लग रहा है आशी अपनी मॉम को मिस कर रही है। सर, हमें भी कहीं जाना है, ये सब बाद में कर सकते हैं? इन्हें तुम यहीं पे छोड़ जाओ, बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। हाय माइको, बाय साइको। होल्ड इट, विकेड, हाँ? प्लीज वेयरडो, आज मेरा मूड बहुत खराब है। स्वीटहार्ट, मुझे पता है क्यों, अपनी मॉम की वजह से ना। रॉन्ग, मामा नहीं टिम्बो। खुश? अब जो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, क्या मैं जा सकती हूँ? मिस्टर नो इट ऑल बट नो नथिंग एट ऑल। एक सेकेंड, जस्ट कूल इट, ऑलराइट? मैं तो बस तुमसे ये पूछना चाह रहा था, रॉक शो के लिए चलोगी? सॉरी, आज रात के लिए मेरे पास कुछ प्लान्स है। कल वुड हैव बीन गुड बट नेवर माइंड। दैट इज एक्सीलेंट, क्योंकि रॉक शो कल है। कूल, सुपर कूल। पापा, यू नो, टिया ने बहुत ही कूल प्लान सोचा है। मॉडल्स, फैशन, सेलिब्रिटीज, एवरीथिंग। वाओ, तुमने तो सब कुछ प्लान कर रखा है।
यस पापा, यू नो व्हाट, मॉडल्स के लिए ऑडिशंस होंगे। टिया चाहती है कि इस फैशन शो में सबसे बेस्ट टैलेंट पार्टिसिपेट करें। पापा, यू नो ना कि टिया आहूजा होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आई नो टिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इतनी मेहनत कर रही हो तुम। हाँ पापा, पता है टिया को भी कितना अच्छा लग रहा है कि टिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन हर ओन कुछ ऐसा करने वाली है जिसे बाद में रिमेम्बर करके भी टिया बहुत प्राउड फील करेगी कि उसने ऐसे सोशल कॉज के लिए कुछ काम किया था। आई एम रियली ग्लैड टिया, आई एम रियली ग्लैड तुम इसके बारे में इतना स्ट्रांगली फील करती हो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस इवेंट के लिए मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। टिया लव्स यू पापा, लव्स यू। पापा, आप सेलिब्रिटी से बात कर सकते हैं, वो तो आपको मना भी नहीं करेंगे। और हाँ पापा, अब स्पॉन्सरशिप भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? एक बात के लिए वार्न कर दूं मैं तुम्हें, मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है। अलग? What अलग? नो अलग पापा। पापा, टिया ऑलरेडी इतनी टेंशन में, अब आप अलग टेंशन मत दीजिए प्लीज। हेलो। हाय टिम्बेट। हाय हाय हाय। ये डिनर अनइनवाइटेड गेस्ट के लिए नहीं है। पापा, ये साइको यहाँ क्यों है? पापा, हवा हवा है। पापा, रिलैक्स टिम्बेट, तुम्हें तो अभी तूफान की जरूरत पड़ेगी। देखते रहो कि आगे आगे होता है क्या। प्लीज, टिया आहूजा हो ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और टिया आहूजा किसी भी ब्रेन डेड पर्सन की बात का बुरा नहीं मानती। एक ब्रेनलेस पर्सन ना अगर ब्रेन के बारे में कम बात करे तो अच्छा रहेगा। यू अन्वेषा, What is happening here? What is happening here? Will you all stop it? Behave yourselves. रणवीर? रणवीर? पापा, आप रणवीर को क्यों बुला रहे हैं? पापा, आप ठीक तो है ना? ये आशी का इफेक्ट ऐसा ही होता है। माय पुअर पापा। टिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। तुम तीनों को मैंने डिनर पे खुद बुलाया है, फैशन शो के कनेक्शन में। यस सर। आओ रणवीर। लेकिन पापा, फैशन शो तो टिया का है। इन दोनों का टिया के फैशन शो से क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं। ओह टिया's गॉड, थैंक यू। हे भगवान, मगर मैंने डिसाइड किया है कि कनेक्शन होना चाहिए। टिया, तुम्हें अपने शो के लिए एक मैनेजर की जरूरत थी ना? मेरे हिसाब से आशी से बेहतर मैनेजर तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। और तुम्हारे शो का प्रोडक्शन इंचार्ज रणवीर है। remake, 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 remake.